हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। बेसिकली इसको कॉमनली हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, बाइनोमियल इसको ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर बोलते हैं। नेम्ड फाउंड अराउंड रिपनिंग फ्रूट्स। ये बेसिकली जो फ्रूट मैच्योर होने लग जाते हैं यानी रिपेनिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये वहाँ पर पाई जाती है। इसके ऊपर वर्क करने वाले साइंटिस्ट थे हु वर्क ऑन ड्रोसोफिला आर मॉर्गन ने इस ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया था। वाई मॉर्गन पिक फ्रूट फ्लाई। मॉर्गन ने अपने इनहेरिटेंस के बारे में बताने के लिए या जेनेटिक्स के बारे में बताने के लिए इसी फ्रूट फ्लाई को क्यों चुना कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए। सबसे पहले 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेयर लाइक दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सेकंड पेयर इज लाइक दिस एंड थर्ड पेयर इज लाइक दिस एंड फोर्थ पेयर इज लाइक दिस, ये 4 पेयर। तो फर्स्ट पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। फीमेल होती है XX और मेल होता है XY। मेल में ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन X ऐसी होती है और Y ऐसा क्रोमोसोम होता है। दूसरा करेक्टर क्यों चुना था इसके लिए, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यू वीक्स। इसकी लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट होती है यानी कुछ ही हफ्तों तक इसका लाइफ स्पान होता है। दे ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स, ये एक्सेस अमाउंट में लार्ज नंबर ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करती है जिससे ज़्यादा प्रोजनी प्रोड्यूस हो सके। फॉर ग्रोइंग पल्प ऑफ फ्रूट, ये कहाँ पर ग्रोथ होती है यानी फ्रूट के पल्प पे, फ्रूट के जूस के ऊपर ग्रो करती है। ग्रोथ इजी बिकॉज दे फाउंड ऑन फ्रूट्स। अब ये करेक्टर क्यों माना जाता है, क्योंकि इस जगह पे पाने की वजह से फ्रूट से जो जूस मिलेगा उससे इनकी ग्रोथ जल्दी होती है। नंबर 5 है करेक्टर सेक्सेस आर सेपरेट। इसके अंदर दोनों सेपरेट सेक्स होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लुक डिफरेंट। फीमेल लार्ज बॉडी होती है और मेल शॉर्ट बॉडी होती है। नेक्स्ट करेक्टर आई कलर इज रेड नॉर्मल, और बेसिकली इनका रेड कलर नॉर्मल होता है। ये 6 करेक्टरिस्टिक्स थे इसलिए मॉर्गन ने इसको चूज किया। When Morgan working on these fruit fly, he found male white-eyed that was mutation. मेंडल जब नॉर्मली इनके आई कलर कैसी होती है, रेड होती है, बट मेंडल जब इनके इनहेरिटेंस के बारे में वर्क कर रहा था तो उन्होंने देखा कि एक मेल इंडिविजुअल के आई कलर का रीजन कैसा था, आई कलर कैसा था, वाइट कलर था। और किसकी वजह से हुआ है, म्यूटेशन की वजह से हुआ है। फिर है इनहेरिटेंस। रेड को हम लोग कैपिटल आर से लिखेंगे, वाइट को हम लोग स्मॉल आर से लिखेंगे, ठीक है, या W से भी लिख सकते हो। कैपिटल W इज फॉर मेल, ठीक है, स्मॉल W। और वाइट W, वाइट रेड के लिए एक्सेप्शनली वाइट होता है, बट बेसिकली रेड होता है, बट एक्सेप्शनली कैसा होता है, वाइट होता है म्यूटेशन की वजह। नॉट राइट, ये कोई बेसिक कंपोजिशन नहीं है। ड्रोसोफिला के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस रेड कलर के लिए नॉर्मल मानते हैं, और वाइट क्या होता है, मेल के अंदर एक्सेप्शनली होता है। वाइट आइड मेल W से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल W से, और वाइट आइड W के लिए, रेड आई कैपिटल W के लिए, ठीक है। एक्सेप्शनली बेसिकली रेड होता है। ओनली इन ड्रोसोफिला के अंदर खाली ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ड्रो स्ट्रक्चरली फिगर X ऐसा होता है, Y ऐसा होता है। अब क्रॉस करवाते हैं इनहेरिटेंस के लिए, ऊपर उनका बेसिक स्टेटस था, फिर क्रॉस के लिए वाइट आइड मेल, ठीक है, नॉर्मल रेड आइड फीमेल, ये सिंबल है फीमेल का, ये मेल का सिंबल। वाइट आइड मेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे होते हैं, वाइट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल W से, X ऐसा, Y ऐसा, वाइट जीन इसके ऊपर होता है, ठीक है, इस वाले के फॉर्मेशन के ऊपर जो सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। और W ये दोनों ऐसे होते हैं फीमेल के अंदर। क्रॉस करवाएंगे मेल और फीमेल के बीच में, फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट, तो ये दोनों तो ऐसे बनेंगे, ये दोनों ऐसे बनते हैं। क्रॉस करवाते हैं W लाइक दिस, W लाइक दिस, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। वाइट और रेड आई के इंडिविजुअल बनते हैं। W को, कैपिटल W को
रेड से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल डब्लू को वाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कैसे इंडिविजुअल बनते हैं? फीमेल रेड आई कलर, कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू, यानी डब्लू डोमिनेंट है, स्मॉल के ऊपर है इसलिए फीमेल हो गया, दोनों सेम है। ऐसे ही क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर होते हैं। मेल रेड आई कलर, मेल ऐसा है, ठीक है, ये क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, बट यहाँ पर कोई स्मॉल डब्लू नहीं है, ये मेल आई रेड आई कलर हो गया। फिर फीमेल रेड आई कलर, दोबारा से ये दोनों क्रोमोसोम, मेल रेड आई कलर लाइक दिस एक्स वाई। फिर नेक्स्ट जनरेशन 2 फीमेल एंड 2 मेल्स विद रेड आई कलर, देखा 2 मेल बनते हैं 2 फीमेल बनती है, कलर कैसा होगा इनका? रेड, F1 में। अब F1 क्रॉस्ड विद F1 यानी सेल्फिंग होगी इनके बीच में, सेम जनरेशन में क्रॉस, मेल और फीमेल। मेल ऐसा है एक W और लाइक दिस, और W स्मॉल w, ये कैपिटल W X के लिए, ये Y के लिए है, ठीक है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल W स्मॉल w और कैपिटल W और लाइक दिस, ठीक है। तो कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल W लाइक दिस और स्मॉल w लाइक दिस। अब इसमें इंडिविजुअल बनते हैं कैपिटल W फीमेल विद रेड आई कलर, कैपिटल W विद स्मॉल w फीमेल विद रेड आई कलर, कैपिटल W और लाइक दिस क्रोमोसोम मेल विद रेड आई कलर, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी मेल को रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को और स्मॉल w रिप्रेजेंट करेगा वाइट को। तो 4 इंडिविजुअल बनते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम जो राउंड में दिखा रखे हैं वो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और कैपिटल W रिप्रेजेंट कर रहा है रेड आई कलर का। यहाँ पे दोनों कैपिटल W है तो फीमेल रेड, यहाँ पे एक कैपिटल W है, स्मॉल को रिसेसिव करेक्टर हो गया, तो ये भी कैसा होगा? रेड आई कलर। ये कैपिटल W एक्स को और ये वाई को, ये एक्स को ये वाई को, मतलब ये कैसा बन गया? मेल बन गया। कैपिटल W से बनता है अपना रेड और स्मॉल w से बनता है अपना वाइट। इनहेरिटेंस पेरेंट जनरेशन मेल थी, ठीक है, पेरेंट जनरेशन से मेल, और F1 जनरेशन बन रही है अपनी फीमेल इंडिविजुअल के साथ में, फिर F2 जनरेशन में दोबारा से मेल, इनहेरिटेंस हो रहा है। यानी पेरेंटल जनरेशन में आप लोग जो मेल ले रहे हो, कैसा? वाइट आइड, ठीक है, वाइट आइड था पेरेंटल जनरेशन में, फिर उससे अपने पास बन रहा है कैसा? वाइट आइड से अपने पास सेकंड फॉर्मेशन बनेगा F1 जनरेशन में फीमेल, F1 जनरेशन में ये अपने पास फीमेल बन गई, ठीक है, जो कैसी है कि इट मीन्स इंडिविजुअली यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रिप्रेजेंट हो रहे, और थर्ड जनरेशन में F2 जनरेशन में दोबारा से मेल जनरेशन हो, तो ये इनहेरिटेंस हो गया। पेरेंटल जनरेशन में अगर फादर वाइट कलर डोमिनेंट है तो उससे डॉटर बनेगी, तो डॉटर के अंदर कोई वाइट जीन नहीं आता, फिर उन डॉटर से दोबारा से अगर सेकंड जनरेशन में क्रॉस होता है तो दोबारा से मेल जनरेशन बनेगी, वो कैसी होगी? वाइट। यानी ये फादर डॉटर एंड ये ग्रैंड सन्स हो गए, तो फादर से या ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन्स के अंदर ये इनहेरिटेंस हुआ है। इनहेरिटेंस, दिस जीन हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट मेल टू द F2 फीमेल थ्रू F1 मेल। ये जनरेशन कैसे होता है कि पहले किस में था? वाइट कलर पेरेंट में था, फिर किस में आता है? F2 जनरेशन में मेल में आता है, किसके थ्रू? F1 फीमेल के थ्रू आता है। कैसे? मतलब ये ग्रैंड फादर हो गया, फिर इससे ग्रैंड सन्स में, ठीक है, थ्रू डॉटर। यानी ग्रैंड फादर के अंदर, यानी ड्रोसोफिला ग्रैंड फादर माने तो वाइट आइड मेल था, वहाँ से किसके अंदर हो रहा है? ग्रैंड सन्स मेल के अंदर, किसके? वाइट कलर का ही फॉर्म है, बट यहाँ पर एक F1 जनरेशन बनती है, वो कौन सी होगी? डॉटर होती है, ग्रैंड फादर टू ग्रैंड सन्स थ्रू दी डॉटर्स, ठीक है, ऐसा ही ड्रोसोफिला में होता है। दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस लाइक इन ड्रोसोफिला कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। कैसा इनहेरिटेंस? जो करेक्टर पेरेंट जनरेशन में थे वो ग्रैंड सन में आते हैं, ठीक है, सन्स में नहीं आते हैं, तो उसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, ये ड्रोसोफिला में। अब पेरेंट जनरेशन अगर मेल है, अब कैसा है? पेरेंट जनरेशन मेल टू F1 फीमेल टू F1 मेल, ठीक है, पेरेंट जनरेशन मेल टू F1 फीमेल टू F1 मेल। यानी पेरेंट जनरेशन में वाइट कलर था, फिर फीमेल में नहीं आया F1 जनरेशन में, फिर F2 में मेल में दोबारा से आता है, नॉन इज डाइजेनिक क्रिस क्रॉस। अगर तीनों में आ जाता है तो क्या बोलेंगे? यानी F1 में भी आता है
पेरेंट में भी आता है और F2 में भी, तो उसको डाइजेनिक क्रिस क्रॉस बोलेंगे। दूसरा पेरेंट जनरेशन फीमेल टू F1 मेल टू F1 फीमेल। डाइजेनिक में कैसा, मेल में वाइट कलर था, F1 जनरेशन में नहीं था, F2 में मेल में दोबारा था, वो होता है डाइजेनिक क्रिस क्रॉस। फिर पेरेंट जनरेशन फीमेल टू मेल टू F1, यानी पेरेंट जनरेशन में फीमेल है वाइट कलर, फिर मेल में नहीं आ रहा, फिर दोबारा से फीमेल में आता है, तो ये कैसा हो जाएगा, डाई एंड्रिक हो जाता है। ये दो टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं क्रिस क्रॉस के ड्रोसोफिला में। थैंक यू।